अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर फाइन। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये 4 पॉइंट्स हैं, इसको मैं आपके लिए हलवा बना दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये जो हमारे पास लिखा हुआ है SHM, इसका मतलब है इट स्टैंड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। फीचर्स का मतलब होता है खसूसियात। अच्छा, इसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन, हमें पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको क्या कहते हैं हम, एक्सेलरेशन कहते हैं। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट को। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अभी आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देकर समझाता हूँ। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड द मेन पोजीशन। एट मेन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी इज ये पॉइंट यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है। एट मेन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, वेयर एज पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, यानी अप्रोक्सीमेटली तकरीबन जीरो के बराबर होगी। चौथा पॉइंट है एट एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी इज जीरो, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी इज जीरो, इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, वेयर एज पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। तो आइए हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। सपोज़ मेरे पास एक पेंडुलम है। इसकी मुख्तलिफ़ हालतें हैं, यानी आपको पता है ना कि वो किस तरह इस तरह, मतलब उसकी ऑसिलेटरी मोशन होती है। यानी वो इस तरह आपस में, कभी वो बॉल इस तरफ आएगी, फिर इस तरफ जाएगी, फिर इस तरफ आएगी, फिर इस तरफ। अच्छा, ये बॉल इस तरह ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। जब यहाँ पर आएगा, वो इसकी सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन होगी, यानी एंड वाली पोजीशन होगी। फिर यहाँ से एंड वाली पोजीशन से तो ये वापस जाता है ना, तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। और डेफिनेटली ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। इसको हम कहेंगे मेन पोजीशन। मीन को हम मिडल भी कहते हैं। मिडल है ना, दरमियान है। देखें, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, इसके दरमियान है मेन पोजीशन। अच्छा जी, एक्सेलरेशन जो होती है वो ऑलवेज टूवर्ड द मेन पोजीशन होगी, यानी एक्सेलरेशन यहाँ से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, लेकिन वो हमेशा मेन पोजीशन के टूवर्ड होगी, की तरफ रहेगी। देखिए, यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी आ रही है, लेकिन बीच में से वो लाजमी जा रही है, गो थ्रू बीच में से लाजमी हो रही है। उसके अलावा जो एक्सेलरेशन है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा हो रहा है। एक्सेलरेशन कम हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास कम हो रहा है। मिसाल के तौर पर एक्सेलरेशन यहाँ पर ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे ये देखें ना, इसने इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। डिस्प्लेसमेंट हम किसको कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अगर यहाँ पर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा, तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। अच्छा जी, दो चीज़ें हैं, एक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। मिसाल के तौर पर मेरी बाइक है एक, मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ और ये ठीक है, ये इस तरह बाइक मेरी जा रही है। तो जब ये जा रही है, जिस स्पीड से जा रही है, वो मेरी स्पीड क्या होती है, वो मेरे पास होती है काइनेटिक एनर्जी। अगर जहाज़ है, एक जहाज़, वो जहाज़ जा रहा है हवा के अंदर इन द स्काई, तो उसकी जो मोशन होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन ये है का द एनर्जी पोजेस्ड बाय द पोजीशन of any body is called potential energy, whereas the kinetic energy is possessed by a body due to its motion। तो मोशन और पोजीशन है। पोजीशन के लिहाज से बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, मोशन के लिहाज से काइनेटिक एनर्जी। अब मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, इट्स मीन, और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इसका मतलब वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम। क्यों सर, ये ऐसे आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा आप देखिए कि यहाँ पर है, यहाँ से जब पेंडुलम जा रहा है तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ तक जा रहा है ना। ऐसा तो नहीं यहाँ पे जाके उसकी स्पीड 1 मिनट के लिए रुकेगी, फिर वो इस तरफ जाएगा ना। तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। आपने बस एक चीज़ याद रखना है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वो ज़्यादा, वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो या मिनिमम होगी।
वेरस यहाँ पर क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोजीशन है इसकी, पोजीशन है, यहाँ पे आके स्टॉप भी होगा, ये रुकेगा। तो जब कोई चीज़ रुकती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली क्या होगी, ज़ीरो। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ज़ीरो है। क्यों वेलोसिटी ज़ीरो है, क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है, हाफ एम वी स्केयर। जब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगी तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी एक्चुअली में ज़ीरो हो रही है। तो जब वेलोसिटी ज़ीरो पुट करेंगे, कोई भी चीज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या आ जाएगी, ज़ीरो। अगर आपका इसमें कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन है, कोई चीज़ पॉइंट समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक बता सकते हैं। उर्दू लैंग्वेज में कमेंट कर दें या इंग्लिश लैंग्वेज में कर दें, जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं आपको उसका जवाब मिलेगा।